किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीएसएसएल 2020 जो आपका पेपर था टायर फर्स्ट, उसका आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। और रिजल्ट जारी होने के बाद में अब आपको टायर 2 की तैयारी भी करनी है, क्योंकि ध्यान रखना जितना इम्पोर्टेंट आपके टायर फर्स्ट के रोल का होता है उतना ही रोल आपके टायर 2 के मार्क्स का होता है। क्योंकि डिफरेंट अब ध्यान रखना, मान लीजिए आप लोगों ने टायर फर्स्ट में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए, लेकिन अगर टायर 2 में आपके मार्क्स अगर कम रह गए तो भी आप लोग सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं, ठीक है। और टायर फर्स्ट में मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है ओनली आपकी पास हुई है, और अगर टायर 2 में अगर आप लोग अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो भी आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल आपको ये टायर 2 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टायर फर्स्ट। तो आपको स्कूल को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर फेल भी हो जाते हैं। फेल का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे या लेटर लिख नहीं पाते हैं। फेल का मतलब ये होता है कि उनके टायर फर्स्ट में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन टायर 2 में उन्होंने बहुत छोटी छोटी गलती कर दी। इस कारण उनके मार्क्स जो है किसी के 40 नंबर, किसी के 45 नंबर तक भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए उनका जो टोटल जो मार्क्स बनते हैं फिर उसके कारण वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि इसके अंदर आपका किस प्रकार का पेपर होता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखिए। तो इसके अंदर देखिए टायर 2 में जो आपका पेपर होता है ये आपका 10+2 वाला, इसको बोलते हैं CHSL। तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं दो, सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर वो होता है आपका ऐसे राइटिंग। क्या होता है? ऐसे राइटिंग। और आप इसको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि आपको कोई सी भी आप लोग लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है यहाँ पर लेटर, या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रेसी। ये होता है ना आपका संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके आते हैं और दोनों की ध्यान करना, इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसे दे दिया गया, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको एक करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो आपके MTS में होता होगा, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा और एक ही क्वेश्चन में से आपको वही ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी आपका 50 नंबर का होता है। ऐसे जो होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है। और आपका जो लेटर होता है या जो एप्लीकेशन होती है, प्रेसी आती है, ये भी आपकी 50 मार्क्स की होती है। यानी कि पेपर जो होता है आपका टोटल जो होता है पेपर, वो आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा भाई। पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग आपको यहाँ पर 250 वर्ड्स में लिखनी होती है। 250 वर्ड्स में आपको यहाँ पर ऐसे राइटिंग लिखनी होती है। अगर हम बात करते हैं लेटर, एप्लीकेशन या प्रेसी, देखो अगर आपके लेटर या एप्लीकेशन आता है तो वो ज़्यादातर आपका यही आता है, लेटर या फिर एप्लीकेशन। तो ये आपको यहाँ पर 150 वर्ड्स में आपको लिखनी होती है, ठीक है। और प्रेसी के लिए आपको दे देगा 100 वर्ड्स आपको या 150 वर्ड, जो भी आपको बोलेगा वो आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो जनरली आपसे 150 वर्ड्स ही पूछा जाता है आपसे। और आपको इसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है कि देखो ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग लिख रहे हैं तो हमें फिक्स पता होगा कि हमारा जो है हमारे 150 हो चुके हैं या 250 वर्ड हमारे हो चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा एक कंसेशन देते हैं कि आप जो है वो 10% तक, +-10% तक आप लोग जो है वो आप लोग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग प्लस ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10% आप लोग, या फिर 10% आप लोग कम भी ले सकते हैं यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ऐसे राइटिंग आती है तो ऐसे राइटिंग जो होता है आपका, ठीक है, ये आपको 250 वर्ड्स में आपको लिमिट होती है इसकी। 250 वर्ड्स इसकी जो होती है वो क्या होती है, इसकी वर्ड लिमिट होती है। तो इसका 10% जो होगा वो कितना होगा बताइए? 25। यानी कि आप कह सकते हैं कि 225, 10 तो कम कर दो इसके अंदर से, ठीक है, और 10 बढ़ा दो इसके अंदर से, यानी 25 बढ़ा दो उसका 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 275। इसके बीच में ही आपको लिखना है भाई। अगर आप इससे कम लिखते हैं
या फिर इससे ज़्यादा लिखते हैं वर्ड आप लोग, या तो इससे बहुत कम लिखते हैं 225 से या 275 से आप लोग ज़्यादा लिखते हैं, तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो कटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसी के बीच में अगर लिखते हैं तो आपके वर्ड लिमिट के आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। अब वो क्या टॉपिक आता है, वो कंटेंट के आपको नंबर अलग मिलते हैं। ठीक है ना। अब टॉपिक देखो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें टॉपिक कैसा आएगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टॉपिक जो ऐसा आएगा ना आपका, कि आपके हमेशा पढ़ा हुआ होगा। ऐसा कभी टॉपिक आएगा ही नहीं कि आपने उसके बारे में कभी सुना ही ना हो, या फिर आप लोग उसके बारे में जानते नहीं हो। आप उसके बारे में हर कुछ जानेंगे, आप लोग सब कुछ आप लोग जानते होंगे। बस आपको उसकी स्किल होनी चाहिए आपके लिखने की, कि हमें पैराग्राफ को किस प्रकार से स्टार्ट करना है, कैसे उसकी हेडलाइन लिखनी है, कैसे उसके अंदर में पैराग्राफ चेंज करने हैं, कैसे उसके अंदर कंटेंट लिखना है। और उसके अंदर आपको अगर मान लीजिए कोई योजना है या फिर कोई भी आपका राइट टू स्पीच है, पिछली बार आया था आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, तो उसमें आपको कैसे आपको पॉलिटी का यानी कि संविधान के जो आर्टिकल है उनका यूज लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको उसकी कमी, मान लीजिए कोई योजना है तो उसके लाभ क्या हैं, उसकी कमियाँ क्या हैं, फिर हम लोग इसके बारे में एक लास्ट में एक शीर्षक देंगे भी कितनी कमियां हो वो, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी है योजना वगैरह। मतलब नेगेटिव पॉइंट कम लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और ऐसे राइटिंग के अंदर देखो आपके 250 वर्ड आते हैं ना, तो कम से कम आपको 100 वर्ड आपको ऐसे बताऊंगा, 100 से 150 वर्ड आपको। ठीक है। जिसमें से आप लोग काट छाट के वो कहीं ना कहीं आप लोग 50-60 वर्ड जो है ना हर ऐसे के अंदर आप लोग चिपका दोगे। जैसे कमियां होती हैं, लाभ होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको लिखवा भी दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो आप लोग एक बार देखने एक बार। और पहले मैंने बहुत सारे ऐसे और लेटर मैंने करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में जाके आप लोग। ठीक है। 2019 वाले के लिए मैंने करवाए थे, आप लोग उनको भी पढ़ के दे सकते हैं एक बार। ठीक है। तो लेटर राइटिंग बात करते हैं तो ये आपका आता है 150 वर्ड्स का आता है आपका। और इसके अंदर ही आपको 10% की आपको छूट होती है, ±10%। ठीक है। यानी कह नहीं सकते हैं कि 10% कितना हो गया, 15। यानी कि आप लोग इसको 135 से लेकर के 165 तक, ये इसकी क्या होती है, यहाँ पर वर्ड लिमिट होती है। आपको इसके बीच में ही इसको लिखना होता है भाई। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको कितने % आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, तो देखो वैसे जनरली तो आपको यहाँ पर 33% आप ले आओगे तो आपको पास कर देंगे। सिर्फ 33% आप लोग मार्क्स ले आते हो यहाँ पर 100 में से, यानी कि 33 नंबर ले आते हैं तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है। यानी कि 100 में से 33। लेकिन सिर्फ ये 33 नंबर से कुछ नहीं होने वाला, 33 नंबर से कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर कम से कम 70+ आपको स्कोर करते हैं तो आपको बिल्कुल आप लोग सिक्योर हो जाओगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 100%। ठीक है। अगर आपके प्रीमियम मार्क्स 190 है, 180 है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मेरे 55 नंबर पर हो जाएगा, 60 पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एवरेज नंबर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको देखो टारगेट जो है ना आपका, जो आपका टारगेट है ना टायर 2 का, वो 70+ होना चाहिए आपका। टायर 2 का 70+ होना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज होती हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कंपेयर दें हिंदी, मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका हिंदी का कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है, यहाँ पर पैराग्राफ यूज़ किए हैं, अच्छा कंटेंट लिखा है, तो हिंदी के अंदर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है। तो बस यही था इसके अंदर। और बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है। और आपको नए टॉपिक भी आपको करवा दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।